कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद जी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सीतामढ़ी, शिवहर सहित सभी जिलों में तैयारी मजबूती से की जा रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं रीगा विधानसभा से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो गया सर। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? सीतामढ़ी को सौगात की भी बात आप कर रहे हैं कि ऑडिटोरियम बनवाएंगे, क्या कहेंगे? हाँ, हम अपने विभाग से रिपोर्ट मंगाने का प्रयास किया है। सीतामढ़ी डीएम को लिखा गया है कि ऑडिटोरियम निर्माण के लिए जगह चिन्हित करके भेजें। रिपोर्ट आ जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रीगा विधानसभा के लोगों की मांग है कि बैरगनिया से सीतामढ़ी स्टेट हाईवे का निर्माण हो। मतलब सीतामढ़ी से जो बैरगनिया सड़क जा रही है बहुत संकीर्ण सड़क है, जाम की आए दिन समस्या होती है, रीगा में जाम की समस्याएं होती है, क्या कहें? मांग उचित है और इस पर हमने अमल किया भी है। मैंने लिख करके सबके पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा जी को दिया था और उस पर रिपोर्ट भी ली गई थी। और इस बार लौट कर चलता हूँ पटना, तो फिर संबंधित मंत्री से मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि स्टेट हाईवे का दर्जा इसको दे और सीतामढ़ी से बैरगनिया स्टेट हाईवे बना दे। मतलब लग रहा है कि जल्दी इस पर कार्य शुरू हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आगे क्या कहेंगे? मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो गया। बिहार रीगा में आप लगातार एक्टिव रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कि मतलब बिहार में किसकी सरकार, कैसी सरकार, फिर से नीतीश कुमार, ऐसी चर्चा हो रही है? अभी तो उस तरफ ध्यान नहीं किया है। अभी तो पूरा ध्यान लगा हुआ है जो मधुबनी में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस रैली में अधिक से अधिक संख्या में मेरे सीतामढ़ी जिले से, मेरे रीगा विधानसभा क्षेत्र से लोग चले। इस पर मैंने सारा दिमाग लगाया है और लोग यहाँ से जा रहे हैं, अच्छी संख्या में लोग जाएंगे। रीगा विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग पहुंच रहे हैं? रीगा विधानसभा से विजय कुमार सिन्हा जी, ललन सिंह जी लोग मांग कर रहे थे कि रीगा से बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। मेरे सौजन्य से लगभग 1500 से लेकर 2000 लोग जाएंगे। मतलब रीगा विधानसभा से आपके सौजन्य से 2000 लोग पहुंचने वाले हैं। हाँ, 1500 से 2000 तक। क्या मांग करेंगे? मंत्री हैं सर, मतलब प्रधानमंत्री जी की सौगात भी मिलेगी सीतामढ़ी को। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कमी महसूस यहाँ लोग करेगा उस सब पूरा करेंगे, कोई चीज वंचित नहीं रखेंगे, हर चीज वो पूरा करने जा रहे हैं। वैसे भी उस दिन पंचायत दिवस है और पंचायत दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ वो लोगों के हित में घोषणा करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी की बात कही जा रही है। हाँ, इसमें पंचायत से कंसर्निंग जनप्रतिनिधि लोग भी जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। हमारे जिले से भी पर्याप्त संख्या में लोग जा रहे हैं। भगवानपुर अनहारी पथ मतलब पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। एक बार और हमने आपसे चर्चा किया था, क्या लग रहा है उस पर कोई बात हुई? वो योजना सैंक्शन हो चुका था, लेकिन टेंडर से बात आगे नहीं बढ़ी। जिसको मिला वो काम शुरू नहीं किया। लगता है उसको रद्द कराना पड़ेगा और नए ठेकेदार बहाल करने होंगे। मतलब जल्द लग रहा है इस पर कार्रवाई होगी? हाँ, होगी। आगे क्या कहेंगे मतलब आप अपने चुनाव को लेकर, रीगा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं, जनहित में लोगों के बीच हमेशा रहते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा और अच्छे नंबर से जीतूंगा, अच्छे समर्थन से जीतूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी आपकी भागीदारी रही। कहा जाता है शिवहर सीट जो निकला एनडीए का, उसमें मोतीलाल प्रसाद नहीं होते तो शिवहर एनडीए हार जाती। 22,000 का मार्जिन आपने दिलवाया था। बड़ी चर्चा होती है पूरे बिहार में कि मोतीलाल प्रसाद ही दिन रात मेहनत करके लवली आनंद को सांसद बनाए। ठीक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ, लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ, एक सिपाही भी हूँ। और पार्टी जब चुनाव लड़ रही हो, एनडीए चुनाव लड़ रहा हो, तो हम कैसे बैठ सकते थे? इसलिए पूरा
जितनी ताकत थी पूरे क्षमता भर मैंने चुनाव में भाग लिया और कैंपेनिंग किया और रिजल्ट सकारात्मक आया तो स्वाभाविक है लोग चर्चा करते होंगे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं सर, कुछ युवाओं के लिए स्पेशल सोच रहे हैं, मतलब 2 4 5 6 महीना। देखिए सीधे सीधे युवाओं के लिए कोई योजना हम लोगों से शुरू नहीं होती है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और उसी योजना को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर जो निर्णय होता है उसमें बड़ी भूमिका हम लोग की होती नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ हम लोग अलग से करने की स्थिति में नहीं है। जो योजनाएं हैं वो जहाँ तक के लिए है, जिसके लिए है वहाँ तक पहुँच जाए और चले, यही हम चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुँचे। आगे आगे क्या कहना चाहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर बड़ी भागीदारी की आप बात कर रहे हैं कि 2000 रीगा विधानसभा क्षेत्र से लोग वहां पहुंचेंगे। ग्रामीण स्तर पर जितने कार्यक्रम चल रहे हैं चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, सब में सरकारों का सहयोग तो होता ही है। केंद्र सरकार अधिक से अधिक उसमें सहयोग करे, यही हम चाहेंगे ताकि यहाँ की जन कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, गाँव के विकास की योजनाएं, स्कूल की योजनाएं बढ़िया से तेजी से आगे बढ़ सके। मतलब अयोध्या का मंदिर बन गया, माँ सीता की बारी है, ऐसी चर्चा हो रही है। अमित शाह जी मंच से बोले हैं कि अब माता सीता के धरती पर भी भव्य मंदिर बनेगा। निश्चित भव्य मंदिर भी बनेगा और सीतामढ़ी नगर का भी विकास होगा और ये काम सब होने ही जा रहे हैं। काम शुरू होने से पहले की जो तैयारी होती है वो तैयारी का प्रयास हो रहा है, वो काम चल रहे हैं और निश्चित रूप से भव्य मंदिर बनेगा। माँ सीता के धरती पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद जी हैं। सीतामढ़ी बैरगनिया पथ, जो संकीर्ण पथ कहा जाता है, पतली सड़क हो गई है, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है उस सड़क पर, जिसको स्टेट हाईवे में दर्जा दिलाने को लेकर इन्होंने बता दिया है कि तब के पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास हम लोगों ने चिट्ठी दिया है और अब लग रहा है कि जल्द से जल्द फिर से हम जाकर मिलेंगे, पटना जाएंगे तो, और जल्द से जल्द स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाएंगे। और स्टेट हाईवे का दर्जा उस सड़क को मिल जाता है तो कह सकते हैं उस सड़क से जाम की मुक्ति मिलेगी, जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, चौड़ीकरण हो जाएगी, 2 लेन सड़क हो जाएगा, जिसके बाद बैरगनिया के तरफ से सीतामढ़ी आने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। भगवानपुर अनहारी पथ को लेकर भी इन्होंने बता दिया है कि हो सकता है फिर से टेंडर करेंगे और नए ठेकेदार बहाल करेंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।